अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता 6 महीने से लगातार मैं एक ही चीज़ देख रहा हूँ जिसने मुझे बहुत तंग किया हुआ है। वो चीज़ है ओक्टा एफएक्स। जब मैं फ़ेसबुक चलाता हूँ, व्हाट्सएप चलाता हूँ, यूट्यूब चलाता हूँ, जब कोई भी चीज़ चलाता हूँ मैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा मुझे ओक्टा फॉरेक्स के एड्स देखने को मिलते हैं। इस ओक्टा फॉरेक्स के एड्स ने मेरे नाक में दम कर दिया है। ये जलील मट्टी की हुई है इन्होंने मेरी। ये मेरे ओक्टा फॉरेक्स के ऐड को सुन सुन कर मेरे कानों में दर्द हो गया है और इसके एड्स को देख देख कर मेरी आंखें दर्द करने लग गई हैं। तो आज बात करेंगे ओक्टा फॉरेक्स ये क्या है और ये हमें कैसे लूट रहा है। ओक्टा फॉरेक्स एक ट्रेडिंग ऐप है जो सिवाय चूना लगाने के और कोई काम नहीं कर रहा। जब भी किसी को चूना लगता है, जब भी किसी का नुकसान होता है, लालच में होता है। इंसान जब भी धोखा खाता है, लालच में खाता है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप इस लालच से, इस धोखा फरेब से बचें। जैसे डबल शाह था, आपने सुना ही होगा डबल शाह के बारे में। वो एक स्कूल टीचर था। जब उसको अपनी पेंशन मिली और उसकी पूरी जमा पूंजी उसने एक कारोबार में लगा दी। उसका कारोबार क्या था? वो लोगों को पैसे डबल करके देता था। उसने शुरू में चंद एक लोगों के पैसे डबल किए। उसके बाद उसने हज़ारों क्या लाखों लोगों के पैसे लूट कर वो मुल्क से फ़रार हो गया था। फिर उसके बाद जब वो वापस आया तो उसके ऊपर हज़ारों केसेस थे। तो उसको अरेस्ट किया गया और जब अदालत ने उससे पूछा कि या तो आप इनको पैसे वापस दो या फिर आप सज़ा काटो, उसने सज़ा काट ली। चंद एक महीने सज़ा काटने के बाद वो अदालत से बाइज़्ज़त बरी होकर बाहर आ गया। तो इतने लोगों का नुकसान हुआ, उसने महज चंद एक महीने सज़ा काट कर लोगों को ठगी लगा ली। तो यहाँ पे बात हो रही है ओक्टा फॉरेक्स की। ओक्टा फॉरेक्स कोई, उनके ना तो पाकिस्तान में इतने ज़्यादा ऑफिसेज़ हैं, उनके पूरी दुनिया में चंद एक ममालिक में ऑफिसेज़ होंगे। तो आप किस पे ट्रस्ट करके इन्वेस्ट करेंगे? तो मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो किसी ट्रस्टेड कारोबार में आप इन्वेस्ट करें। आप ऐसी जगह पे इन्वेस्ट ना करें जहाँ पे गैर यकीनी हो। ये एक तो सूदी निज़ाम है। ओक्टा फॉरेक्स में आप जब पैसे देते हो तो वो स्टैंडर्ड अकाउंट में जब आप पैसे इन्वेस्ट करते हो तो वो आपको 1 लाख के ऊपर तकरीबन 350 से ज़ायद रुपए आपको वो पे करता है। तो इस तरह आपके पास 11,000 रुपये आपको तकरीबन मंथली देता है ओक्टा फॉरेक्स। और जो प्रो अकाउंट है उसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के तकरीबन वो 250 से पौने 300 रुपये देता है। स्टैंडर्ड अकाउंट में पैसे रखने से तकरीबन 2 साल के अरसे तक आपको हर महीने 11,000 रुपये मिलते रहेंगे। तो इंसान लालच में मारा जाता है। ओक्टा फॉरेक्स ने कौन सा पैसे घर से देने हैं? तो ओक्टा फॉरेक्स आपकी जेबों से पैसे निकाल रही है। ओक्टा फॉरेक्स मुसलसल 6 महीने से ज़्यादा अरसा हो गया ऐड चला रही है। अरबों खरबों डॉलर इसने सिर्फ ऐड चलाने पे इन्वेस्ट किए हैं। जैसे डबल शाह ने लोगों को शुरू में पैसे डबल करके दिए तो उसने इन्वेस्टमेंट की, लोगों के साथ ठगी लगाई। ओक्टा फॉरेक्स भी इन्वेस्ट कर रही है। शुरू में उसने 6 महीने से ऊपर अरसा हो गया है, कोई ऐसा नेटवर्क नहीं है जहाँ पे इसने अपने ऐड ना चलाए हों। तो खुदारा मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ओक्टा फॉरेक्स में ना फंसें, क्योंकि आप किस पे एतबार करोगे? अगर आपने एतबार करना है तो आप किसी जानने वाले पे एतबार करो, ताकि कल को आपके साथ कोई मसला हो जाए, आपकी इन्वेस्टमेंट डूबने लग जाए, आप उसको कम अज़ कम पकड़ तो सकते हैं। ओक्टा फॉरेक्स को आप कैसे पकड़ेंगे? ये महज एक ऐप है, कल को आपके लाखों रुपए लूट कर फरार हो सकती है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप ओक्टा फॉरेक्स में इन्वेस्ट ना करें। अब फिर एक बात और भी है कि ओक्टा फॉरेक्स आपको उलझा रही है। वो आपको कहती है कि आप लाख रुपए इन्वेस्ट करो, स्टैंडर्ड अकाउंट में रखो, प्रो अकाउंट में रखो। प्रो अकाउंट क्या होता है? प्रो अकाउंट ये होता है कि वो 6 महीने के लिए आपकी अमाउंट फिक्स कर देते हैं, उसके बाद आपको चाहे तो उसको स्किप कर सकते हैं। 6 महीने तक वो आपको लगातार
250 से पौने 300 रुपये आपको वो हर रोज़ पे करेंगे। तो काफ़ी लोग ऐसे हैं, उनकी मिसालें आपके सामने, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है। ये ओक्टा फॉरेक्स ऐसे उलझाती है कि मिसाल के तौर पे आपने लाख रुपए जमा कराए हैं तो वो आपको कहेगी कि आपको जो डेली अर्निंग हो रही है आप उसको भी इन्वेस्ट कर लें, वो आपको मज़ीद इसमें धंसा रही है। तो खुदा के लिए इसमें आप ना धंसें और दूसरों को भी तलकीन करें कि वो इससे बच जाए। इसमें सरासर पैसे डूबने के अलावा और कुछ भी नहीं है। मानता हूँ चंद एक लोगों को ओक्टा फॉरेक्स ने पैसे पे किए हैं, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होगा। आप पाकिस्तान के बैंकों से पैसा निकाल कर ओक्टा में इन्वेस्ट करेंगे, ये पाकिस्तान का बहुत नुकसान है। पाकिस्तानी मुईशत को बजाय सहारा देने के आप ओक्टा फॉरेक्स को सपोर्ट कर रहे हैं। तो खुदा के लिए पाकिस्तान को सपोर्ट करें, पाकिस्तान की अवाम को सपोर्ट करें, कोई रियल कारोबार करें जिससे आपका भी फ़ायदा हो, मुल्क का भी फ़ायदा हो, लोगों का भी फ़ायदा हो। ओक्टा फॉरेक्स में पैसे इन्वेस्ट करने से आपको एक तो बहुत बड़ा रिस्क उठाना पड़ता है, उसके बाद ना तो इससे मुल्क का फ़ायदा है ना तो इससे किसी अवाम का फ़ायदा है। जब आप कोई कारोबार करते हैं तो उससे मुल्क का भी फ़ायदा होता है और आपसे कुछ लोग वाबस्ता हो जाते हैं और वो भी इससे अर्निंग करते हैं, और इस तरह हज़ारों लाखों लोगों के घरों का चूल्हा जलता है। तो खुदा के लिए ओक्टा फॉरेक्स से दूर रहें। ओक्टा फॉरेक्स में असल है क्या, ओक्टा फॉरेक्स करता क्या है? ओक्टा फॉरेक्स एक ट्रेडिंग करता है। ट्रेडिंग क्या है वो जो आपके समझ में नहीं आने वाली। ये बहुत हाई लेवल की ट्रेडिंग होती है। इस MBA किए हुए लोग, BBA किए हुए लोग, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के माहिर लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये हर बंदा इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता। ये ऐसा ही है जैसे कि टाइम्स वाले आपको कहते हैं कि आपको 3 दिन में MBBS डॉक्टर बना देंगे, तो वो लोग तो पागल हैं। फिर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके 18-18 साल 16-16 साल पढ़ते रहते हैं, फिर जाके ये MBBS की डिग्री हासिल करते हैं। उनकी पूरी ज़िंदगियाँ इस चीज़ में गुजर जाती हैं पढ़ते हुए। तो खुदा के लिए आप 3 दिन में MBBS ना बने। ऐप डाउनलोड करके उसमें चंद एक रुपये इंस्टॉल करने के बाद बिजनेसमैन ना बने। खुदा के लिए पहले किसी भी चीज़ के बारे में तजर्बा हासिल करें, फिर उसके ऊपर इन्वेस्ट करें। तो मेरी आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग फ्रॉड से बच जाएं। जब भी कोई इंसान मरता है, ठगी जब उसको लगती है तो वो ठगी उसको इसलिए लगती है कि वो लालच में आ जाता है। वो अपने पैसे डबल करने के चक्कर में अगले भी ज़ाया करके बैठ जाता है। आपने वो ग्रीडीज कर्ज कहानी सुनी होगी बचपन में कि लालच बुरी बला है। एक लालची कुत्ता होता है, उसका गोश्त वो दूसरा गोश्त का टुकड़ा हासिल करने के चक्कर में अपना भी पानी में गवा देता है। तो खुदा के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को ज़ाया ना करें, अपनी अंदरजीज़ को ज़ाया ना करें। ओक्टा फॉरेक्स में इन्वेस्ट ना करें। ओक्टा फॉरेक्स में वो इन्वेस्ट करें जिसके पास सरमायाकारी ज़्यादा है या वो रिस्क बर्दाश्त कर सकता है। कल को उसके साथ ठगी लग जाए तो वो बर्दाश्त कर ले, तो वो बंदा तो इसमें इन्वेस्ट करे, वरना गरीब आदमी का तो इसमें काम ही नहीं है। गरीब आदमी थोड़ी सी इन्वेस्ट करके कल को उसको वो इन्वेस्ट मिलेगी नहीं। अब यूट्यूब पे हज़ारों स्टोरियाँ ऐसी पड़ी हैं कि जिन्होंने इस पे ओक्टा फॉरेक्स पे इन्वेस्ट किया और उन्होंने पैसे कमाए भी हैं, लेकिन वो पैसे उनके वापसी नहीं निकले। विदड्रा ही नहीं होता। विदड्रा किसी का हो जाता है, किसी का नहीं होता। तो यूट्यूब पे मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, एक क्या कई वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा जिनमें लोगों की इन्वेस्टमेंट डूब गई है। उन्होंने बार बार ट्रांजैक्शन की, विदड्रा की कोशिश की, उनकी विदड्रा नहीं निकला। गाइस, ओक्टा एफएक्स एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां आप पैसे फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हैं, करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें होता क्या है गाइस, आज से कुछ लगभग 6 महीने पहले मैंने उसमें 3500 रुपये इन्वेस्ट किए थे और मैंने उसमें ट्रेड किया था। ट्रेड करने के बाद क्या होता है, मैंने उसमें लगभग $50 अपने कंप्लीट कर चुका था मैं। ठीक है, तो $50 कंप्लीट करने के बाद मैंने अपने विड्रॉ रिक्वेस्ट लगाई। रिक्वेस्ट लगाने के बाद क्या होता है, 3 दिन बाद वहाँ पे राइट क्लिक आ जाता है कि आपकी विड्रॉ रिक्वेस्ट सबमिट हो चुकी है। ठीक है, तो 3 दिन बाद अपना अकाउंट चेक करता हूँ तो उसमें कोई बैलेंस नहीं आता है। तो मैं उनसे कांटेक्ट करता हूँ, उनसे बात करता हूँ, जो कस्टमर केयर पर बात करता हूँ। तो वो बोलते हैं सर यहाँ से आपका पेमेंट रिलीज हो चुका है, आप अपने बैंक जाके चेक करें। ठीक है, तो जब मैं दोबारा बैंक जाता हूँ तो वहाँ पे जब भी कोई पैसा नहीं होता है।
तो फिर वो बोलते हैं कि सर लाइए आप अपना बैंक स्टेटमेंट दिखाइए, हमें भेज दीजिए, हम चेक कर लेंगे, ठीक है, हम अपने फंड टीम को ट्रांसफ़र कर देंगे और चेक करा लेंगे। तो जब मैं वहाँ चेक कराता हूँ तो जब भी कोई पैसा नहीं होता है तो वो बोलते हैं सर ठीक है, कुछ देर में आपके अकाउंट में बैलेंस आ जाएगा। तो मैं जिससे जितनी बार भी बात करता हूँ मुझसे यही बोलते हैं कि सर कुछ देर वेट करें, आपके अकाउंट में बैलेंस आ जाएगा। तो गाइस 6 महीने हो चुके हैं, अभी तक मेरे अकाउंट में वहाँ से कोई भी बैलेंस नहीं आया है, ठीक है। तो अभी मैं आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन भी दिखाऊंगा और अपना ट्रेड भी दिखाऊंगा और अपना बैलेंस भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो गाइस मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसमें ट्रेड बिल्कुल ना करें, ठीक है। तो आइए चलते हैं पहले अपनी मोबाइल स्क्रीन की तरफ। 2 दिन का ट्रेड है यहाँ पर, ये सब जितना भी है, ठीक है। तो चलिए गाइस चलते हैं अपनी हिस्ट्री की तरफ। हम यहाँ क्लिक करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आ रही है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और आप ऊपर देख सकते हैं मेरा अकाउंट वेरीफाई है। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पे सबसे नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे डिपॉजिट लिखा हुआ है 1500, ठीक है, INR, ये आप इसमें आ चुके हैं। और उसके बाद फिर मैंने डिपॉजिट किया इसमें 2000 रुपये, ठीक है गाइस। इसके बाद मैंने $25 का विड्रॉल लिया यहाँ से मैंने। तो गाइस यहाँ पे दिखा रहा है, राइट दिखा रहा है, मगर ये पैसे अभी तक मेरे अकाउंट में नहीं आए हैं और ये बोल रहे हैं कि आपके अकाउंट में यहाँ से जा चुके हैं, रिलीज़ हो चुका है। तो गाइस मैं इनसे जितनी बार भी बात करता हूँ एक चीज़ तो ये है कि ये मुझसे हर बार स्टेटमेंट मांगते हैं। तो गाइस कोई भी इंसान हर बार स्टेटमेंट कैसे ला सकता है, ठीक है। तो गाइस इसमें बिल्कुल ट्रेड ना करें, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ इसमें बिल्कुल ट्रेड ना करें। अगर आप इसमें ट्रेड करते हैं तो आप फंस जाएंगे बहुत बुरा, जैसे मैं फंसा हुआ हूँ उसमें। तो गाइस $25 कोई इतनी बड़ी रकम नहीं होती है, 3500 रुपये कोई इतनी बड़ी रकम नहीं होती है, मगर जब इनके पास, जैसे मान लीजिएगा जब तो मैं अकेला करा है, मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग ऑलरेडी कर चुके होंगे और गाइस इनका कस्टमर केयर कोई नंबर भी नहीं है, ठीक है। इसलिए आप इसमें बिल्कुल ट्रेड ना। तो गाइस देखा आपने कि उसमें मेरे पास वहाँ पर दिखा रहा है कि आपके अकाउंट में पैसे आ चुके हैं, मगर मेरे अकाउंट में कोई पैसा यहाँ पर नहीं आया है। तो वो फिर जब इस कंप्लेन दर्ज करते हैं तो कंप्लेन के अंदर वो बार बार स्टेटमेंट मांगते हैं। अब उनके बाप का बैंक थोड़ी होता है कि वो स्टेटमेंट बार बार उनको देते रहें। तो खुदा के लिए ऐसी किसी भी ऐप पे पैसे इन्वेस्ट ना करें जिस पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान की ऐप नहीं है, ये एक जस्ट ब्रोकर है और ये आपको लूट कर फरार हो सकता है। तो ये आपको किसी किस्म की शॉर्ट ही नहीं देते, ये मुसलसल ऐड चला रहे हैं कि आओ ओक्टा चलाओ पैसा कमाओ, ये लालच दे देकर लोगों को फंसा रहे हैं। कोई भी इंसान थोड़े से अरसे में इतना पैसा नहीं कमा सकता जितना ये हमें ख्वाब दिखा रहे हैं कि ओक्टा फॉरेक्स पे ये कर लो वो कर लो। और एक बात और, रियल ट्रेड क्या है? रियल ट्रेड के अंदर ये है कि आपको पता होता है कि सोना है, सोने की कभी भी कीमत हर रोज़ 24 घंटे के दौरान तकरीबन 1000 रुपये गिर सकती है या ऊपर जा सकती है, या 2000 रुपये ऊपर हो जाएगी या नीचे हो जाएगी, इससे ज़्यादा तकरीबन नहीं होती। इसी तरह डॉलर है या कोई भी चीज़ है, मार्केट की जो चीज़ें हैं उनकी कीमतें इतनी ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होती, उनके थोड़ा सा फ़र्क आता है। जब आप ओक्टा फॉरेक्स पे इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे आप कोई भी चीज़ है उसकी कीमत 3 से 4 गुना ज़्यादा भी हो जाती है और वो एकदम ज़ीरो भी हो जाती है। तो आपकी इन्वेस्टमेंट डूबने का बहुत ज़्यादा ख़तरा रहता है। और ये इशारिया का निज़ाम है, ग्राफ ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ये आम बंदे को बात समझ नहीं आती। इसके अंदर ये है कि आप गैब का इल्म तो आपके पास है नहीं, तो आप जब अंदाज़ा लगाएंगे कि ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, आप उस पर कोई चीज़, जब ग्राफ नीचे है आपने वो चीज़ ख़रीद कर ली, बाई कर ली, उसके बाद जब ग्राफ थोड़ा ऊपर गया आपने उसको सेल कर दिया। तो इस तरह हो सकता है कि आने वाले टाइम चंद सेकंड में वो ग्राफ बहुत नीचे चला जाए और आपकी सारी इन्वेस्टमेंट ज़ीरो हो जाए। तो ओक्टा फॉरेक्स मेरे नज़दीक कोई अच्छी ऐप नहीं है। खुदा के लिए इस पर इन्वेस्ट ना करो, ख़ुद भी बचो दूसरों को भी बचाओ, क्योंकि जब आप इसमें अकाउंट बनाओगे ये आपको लालच देगा कि और लोगों को भी इसमें लेके आओ, रेफरल बनाओ। जब आप रेफरल बनाओगे तो आपके ज़रिए और लोग फंसेंगे। तो खुदा के लिए किसी भी गैर मुल्क की ऐप पे ट्रस्ट ना करें। अगर कोई पाकिस्तानी ऐप होती या हुकूमत हमें एडवाइस कर रही होती कि भी आप इसमें इन्वेस्ट करो, हमारी हुकूमत हमें इस चीज़ से
इस चीज़ की तरकीब नहीं दे रही है, तो हमें क्या ज़रूरत है कि इस फजूल ऐप में हम पैसे इन्वेस्ट करें। तो अगर ओक्टा फॉरेक्स में इतना ही पैसा होता तो ये सारे बैंक वगैरह, सारे बिजनेसमैन है, वो हर कोई काश्तकारी ना करता, वो अपनी जानवर बेच के सारे इन्वेस्टमेंट इधर कर देता, उसको तो डबल ट्रिपल उसके पैसे हो जाते हैं। उसको क्या ज़रूरत थी फिर वो मजदूरी करता पूरा दिन। तो बड़े बड़े ताजरों को क्या ज़रूरत है फिर वो इतना काम करें। तो ओक्टा फॉरेक्स पे इसी तरह हर बंदा अमीर हो सकता है। तो मेरी आपसे यही तलकीन है कि आप ओक्टा फॉरेक्स को डिलीट करो, दफ़ा करो, पर ये फजूल ऐप है। मैंने खुद इसको इंस्टॉल किया था, तो इंस्टॉल करने के बाद मेरे साथ मुझे डेमो अकाउंट में $5000 मिले। तो वो $5000 जो थे वो चंद सेकंड में मेरे तकरीबन $1000 मैंने गवा दिए। तो अगर वो मेरी रियल मनी होती तो मैं तो डूब जाता, मैं तो पानी ना मांगता बिल्कुल भी। तो खुदा के लिए, एक तो पहले कोरोना के वार चल रहे हैं, पहले बहुत गुर्बत है, महंगाई है, कुछ मेहरबानी करो अपने हाल पे भी, दूसरों के हाल पे भी। ओक्टा फॉरेक्स से दूर रहो, ओक्टा फॉरेक्स में इन्वेस्ट ना करो। करना है तो किसी अच्छे कारोबार में इन्वेस्टमेंट करो। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, बाय। दुआ में याद रखना। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरी वीडियोज़ को ज़रूर शेयर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, बाय।